हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज आपके लिए एकदम धमाकेदार वीडियो होने वाली है। बने रहिए साथ वीडियो में। और आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। एक तो यहाँ से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है और उसमें लिखी होती हैं रचनाएं। पूछ लेते हैं कि यह इनका निबंध है, किसी भी कवि का पूछ लेते हैं, जैसे चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये पूछ लेते हैं, या कुछ भी कोई भी रचना लिख करके और उसके आगे लिख देते हैं कि ये इस कवि की रचना है या नहीं है या है। इस तरह से ऑप्शन एक आता है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये लाभदायक होने वाली है आपके लिए वीडियो। और दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन तो 100% यहाँ से बनते ही बनते हैं, ठीक है। 3 भी बन सकते हैं। और चूँकि हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं आपको, तो यहाँ से रचनाएं से 100% आनी ही आनी है, ठीक है। तो सबसे अच्छा वीडियो यही होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखते हैं। हमने एक तरफ से मतलब जो है कवि के नाम और उनकी रचनाएं और कौन सी विधा है वो लिख दिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजातशत्रु ध्रुवस्वामिनी जन्मेजय का नागयज्ञ। ये जो 5 हैं ये इनके नाटक हैं, ठीक है। इसके बाद तितली कंकाल इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। जो इरावती है ये अधूरा उपन्यास है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो इरावती। इसके बाद में इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप इनकी कहानी है। कानन कुसुम, कानन कुसुम इनकी आलोचना है। सज्जन और एक घूंट ये इनकी एकांकी हैं, ठीक है। सज्जन और एक घूंट ये एकांकी हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी यूरोप यात्रा, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। मेरी आत्मकथा, ये इनकी आत्मकथा है। और बापू के कदमों में, ये निबंध है इनका, ठीक है। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि, चिंतामणि इनका निबंध है। विचार भी थी निबंध संग्रह है। रसमीमांसा आलोचना है। त्रिवेणी आलोचना है। भ्रमर गीत सार ये भी आलोचना है। 11 वर्ष का समय ये इनकी कहानी है, ठीक है। धर्मवीर भारती की देखते हैं। गुनाहों का देवता ये उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है। नदी प्यासी थी नाटक है। अंधा युग नाटक है। कहनी अनकहनी ये निबंध है। ठेले पर हिमालय निबंध है। चांद और टूटे हुए लोग ये कहानी संग्रह है, ठीक है। तो इसमें से विधाएं पूछ ली जाती हैं, ये विधाएं तैयार करते रहिए। इसके बाद आते हैं नंबर 5 वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की एक रचना है मृगनयनी। मृगनयनी एक उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है ये शरत चंद्र की जीवनी है। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, ये जीवनी है। अमृत राय के द्वारा लिखी गई है कलम का सिपाही, ये मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है, ठीक है। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा रचना लिखी है, ये उपन्यास है चित्रलेखा। लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश की रचना है और ये नाटक है। आषाढ़ का एक दिन ये भी इनका नाटक है मोहन राकेश का। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना ये समालोचना है। अपनी खबर ये आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं और दोनों ही आत्मकथाएं हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर का इधर हो गया। यहाँ रचना होनी चाहिए थी, यहाँ कवि का नाम होना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया, जल्दबाजी में लिख गया। राम कुमार वर्मा की दीपदान एकांकी है, ठीक है। पृथ्वीराज की आँखें ये भी एकांकी है राम कुमार वर्मा की। देवकीनंदन खत्री इनकी भूतनाथ इनका उपन्यास है। चंद्रकांता संतत ये भी इनका उपन्यास है देवकीनंदन खत्री का। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ शेखर एक जीवनी एक रचना है, ये इनका उपन्यास है। त्यागपत्र उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया। उसने कहा था ये एक कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, किन्नर के देश में ये पंडित राहुल सांक्रात्यायन की यात्रा वृत्तांत हैं। मैला आंचल
महिला आंचल एक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेड्डी ने लिखा है। और सन्यासी एक उपन्यास है, इलाचंद्र जोशी ने लिखा है। दक्षिण भारत की एक झलक ये निबंध है, ये विनय मोहन शर्मा ने लिखा है। उस पार के पड़ोसी हिमालय प्रवास सर्वोदय। देखिए, उस पार के पड़ोसी और हिमालय प्रवास ये दोनों यात्रा वृत्तांत हैं काका कालेलकर के, और काका कालेलकर का एक निबंध है सर्वोदय। फिर इसके बाद में श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, ये शिकार साहित्य है इनका, श्री राम शर्मा का। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है राम वृक्ष बेनीपुरी का। गेहूं और गुलाब, ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी का है, पर लेकिन ये निबंध है। पतितों के देश में, ये उपन्यास है। माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है इनका, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं, और भी हैं, तो इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी की और रचनाएं हैं। जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण है। अम्बपाली इनका नाटक है। चिता के फूल, ये कहानी है। महादेवी वर्मा की रचनाएं देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये निबंध है। अतीत के चलचित्र, ये संस्मरण और रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये संस्मरण और रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा के। इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, ये निबंध हैं इनके तीनों, ठीक है। फिर इसके बाद में इनका उपन्यास देख लेते हैं। पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारु चंद्रलेख, ये इनके उपन्यास हैं 4, ठीक है। इसके बाद आते हैं बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब जो है निबंध है। मेरी असफलताएं आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की, ठीक है। इसके बाद आते हैं मुंशी प्रेमचंद। गबन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये इनके उपन्यास हैं प्रेमचंद के। करबला, प्रेम की बेदी, ये इनके नाटक हैं। पूस की रात, प्रेमांजलि, ये इनकी कहानी है, ठीक है। पूस की रात आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी पूरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र देख लेते हैं। अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, वैदेही हिंसा, हिंसा ना भवती, प्रेम तरंग, ये इनके नाटक हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, ये इनका निबंध है। इसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है हठी अमीर, ये नाटक है। प्रेम सागर, लल्लूलाल की रचना है, ये कहानी है। इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, और ये हिंदी की प्रथम कहानी है, आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद में राजा भोज का सपना, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखी है, ये कहानी है। नहुस नाटक है, और ये गोपाल चंद्र गिरधरदास ने लिखा है। परीक्षा गुरु, ये प्रथम उपन्यास है, और ये प्रथम नाटक था नहुस, ठीक है, हिंदी का। परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास ने लिखा है। राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है शकुंतला। देखिए यहाँ फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। शकुंतला जो है ये एक नाटक है, और ये राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। इसके बाद में रानी केतकी की कहानी जो है ये इंसा अल्लाह खान ने लिखी है, और ये कहानी है एक प्रकार की, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, ये सभी विधाएं याद रखिए। धन्यवाद।